Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. अस्सलामु अलैकुम एंड नमस्ते। जैसा कि डियर्स आप लोग जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड पहले भी हम लोग कुछ लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, यानी अब भी हमारा वही सेम ही चैप्टर चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स विल नो अबाउट covalent bond and a student will know about types of covalent bond and also its characteristics। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और उसके बाद हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोवलेंट बॉन्ड के मुतल्लिक पहले मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जी.एन. लुईस ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1916 के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड इज़ द सेकंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन से पहले मैं आप लोगों को एक मेन पॉइंट बताता हुआ चलूँ। आप लोग पहले भी केमिकल बॉन्ड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग के बारे में, यानी कि आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यही बात कहता है कि जब आप लोग दो या दो से ज़्यादा मज़ीद एटम्स को, एलिमेंट आपके पास एक ही है मगर उसके एटम्स आप लोगों के पास या तो सेम है या डिफरेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिएक्ट करे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा था आयनिक बॉन्ड में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास होती है शेयरिंग। तो शेयरिंग से रिलेटेड, यानी कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच लिंक्स द एटम इन अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज अ कोवलेंट बॉन्ड। ये कहता है कि आप लोग इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल के दरमियान में, उसे आप लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। आपके पास दो एटम हैं, जो दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, दो मॉलिक्यूल्स, कोई भी एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर बीच में बॉन्ड बनाते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है बाहमी ताल्लुक़, यानी कि बीच की शेयरिंग, यानी इस तरफ वाला आप लोगों के पास एक एलिमेंट है और इस तरफ भी एक एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट आप अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसे आप लोग नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का, यानी कि द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। अब एक टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब फॉर्मेशन यानी कि कोवलेंट बॉन्ड आप लोग कैसे बना सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मेंशन की गई है क्लोरीन मॉलिक्यूल की, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल के क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं क्लोरीन हैविंग 17 एटॉमिक नंबर। अगर 17 एटॉमिक नंबर है तो आपको पता है इसमें 17 प्रोटॉन होंगे। एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो आपको पता है कि इसमें प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। 17 प्रोटॉन, सो 17 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। पहले एटम में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ ज़ाहिर किया गया है और दूसरे एटम में डॉट के साथ ज़ाहिर किया गया है, यानी कि तीन इनके पास लोन पेयर हैं और एक इनके पास क्या है, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कहते हैं यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में हो, और बॉन्ड पेयर कहते हैं जो जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से बीच में बॉन्डिंग प्रोड्यूस हो। यानी क्लोरीन टू क्लोरीन हैविंग सिंगल बॉन्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। यानी 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 7 इसके पास थे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जिसे आप लोग कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवलेंट बॉन्ड। मैंने आपको पहली डेफिनेशन यही बताई थी, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच लिंक्स द एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज अ कोवलेंट बॉन्ड। जो आप लोगों के पास किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम आपस में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हालत में जुड़े हुए, उसे आप लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन
टू बॉन्डेड एटम। दो एटम आपस में बॉन्डेड हुए हैं यानी जुड़े हुए हैं एक बॉन्डिंग की सूरत में, जिसे आप लोग कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूँ कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। द वर्ड सिंगल का मतलब है यानी कि एक, कोवलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। 2 एटम के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन, कि भाई आप लोगों के पास कोई भी एक ऐसा एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, उसे आप लोग कहते हो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। 2 एग्जाम्पल आप लोगों के पास नीचे मेंशन की गई है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लस में HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब ये कहता है कि भाई देखो हाइड्रोजन हैविंग 1 एटॉमिक नंबर, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हमेशा होता है डायटॉमिक फॉर्म में। डायटॉमिक फॉर्म से मुराद है यानी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद वो सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे, जिससे आप लोग जाहिर करते हैं सिंगल लाइन से। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के अंदर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं दे सकता। अगर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगी तो वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचेगा, किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट रूल पूरा करना है और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना है। इस कंडीशन में ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी ये कहता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। 2 एटम जुड़े हुए हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन एंड अदर विल बी क्लोरीन। 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं एक बॉन्डिंग के तहत, जिसे आप लोग कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसे भी जाहिर किया गया है सिंगल लाइन के साथ। तो आप लोग यही बात कहते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज डोनेटेड बाय सिंगल लाइन। नाउ वी डिस्कस अबाउट डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल, अब यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है डबल। डबल यानी कि 2। कोवलेंट बॉन्ड वही सेम, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। 2 इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल में था म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, डबल कोवलेंट बॉन्ड में होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। 2 एटम्स के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन वो अपने क्या करेंगे, शेयर करेंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को आप लोग जाहिर कर रहे थे सिंगल लाइन से, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड को आप जाहिर करते हैं डबल लाइन से। डबल कोवलेंट बॉन्ड इज डोनेटेड बाय डबल लाइन। 1 ऑक्सीजन हैविंग 6 electron in the valence shell and other oxygen also 6 electron in the valence shell, यानी कि एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी शेल में और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगी और दूसरे ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, यानी कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन दूसरे कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा कार्बन यानी दूसरी ऑक्सीजन यानी इसी कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। यानी कि आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, मगर वो 4th कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, मगर वो बनाएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड ही। 2 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करेगी, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें भी डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। 2 बॉन्डेड एटम आपस में आप लोगों को मिले हुए हैं, उनके अंदर आप लोगों के पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे।
यानी मैंने आप लोगों को दो दो एग्जाम्पल पहले भी देता रहा हूँ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में दी, डबल कोवलेंट बॉन्ड में दी, इसी तरीके से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी मैं आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल्स रख रखी हैं। एक तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की और दूसरा हमारे पास है इथाइन मॉलिक्यूल की। इथाइन ये बिलोंग करती है ऑर्गेनिक ग्रुप से। इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, यानी जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2। अब देखें नाइट्रोजन हैविंग 7 एटॉमिक नंबर, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, ना ही तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है, मगर वो दूसरी तरफ हमारी दूसरी बॉन्डिंग की तरफ बात हो जाती है। यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 लाइन, यानी कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में। ये अपने एक नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास भी 3, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को जाहिर यानी कि बॉन्डिंग करने के बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, जिसे आप लोग ट्रिपल लाइन से जाहिर करते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर भी कार्बन के पास, अब देखें आप लोग, यानी कि एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन और बीच में आपके पास है 2 कार्बन, यानी एक हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मगर कार्बन टू कार्बन हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जाहिर हो रहा है ट्रिपल लाइन से, यानी इस मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ये थी हमारे पास 3 किस्म की बॉन्डिंग, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड आल्सो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करते हैं। जैसा कि आप लोग पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़कर आए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड कि उसकी भी कुछ खुसूसियात थी, इसी तरीके से यहाँ पर इसकी भी कुछ खुसूसियात हैं। सबसे पहले क्या कहता है, कंपाउंड्स विद कोवलेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ डिस्क्रिएट यूनिट्स मॉलिक्यूल्स विद अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। यानी वीक होने से मुराद ये होती है उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो ईजिली आप उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, उसे आप लोग तोड़ सकते हैं। एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, वीक होता है। इन द सॉलिड स्टेट, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में है, वहाँ पर हमारे पास वीक वन डर वाल फोर्सेज होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। इसी तरीके से कोवलेंट कंपाउंड अगर हमारे पास गैसेज में है, लिक्विड में है या सॉफ्ट सॉलिड्स में है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मगर यहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर वीक बॉन्डिंग होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 डायमेंशनल कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। डिस्क्रिएट यूनिट होने के बजाय 3 डायमेंशनल कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक अ डायमंड एंड सिलिका। अब अगर आप लोग देखें तो डायमंड इज द हॉटेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्डिंग होती है, मगर कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों के पास आयनिक डायमंड के अंदर भी पाई जाती है और सिलिका यानी कि रेत के अंदर भी पाई जाती है। रेत भी आप लोगों को पता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब ये कहता है कि इनके अंदर आप लोगों के पास कोवलेंट बॉन्डिंग तो होती है, तो जाहिर सी बात है ये कंपाउंड क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड होंगे। इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि डायमंड हैविंग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड डायमंड का। इसी तरीके से सिलिका का भी 1000 प्लस होता है, यानी 1000 से ऊपर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर आप इसे क्या करते हैं, यानी कि मेल्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक तरफ तो बता रहा हूं कि भाई कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास वीक बॉन्डिंग होती है। अगर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास वीक बॉन्डिंग है
तो आप लोगों को ये पता है कि भाई दूसरी तरफ डायमंड और सिलिका के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस वजह से प्रोड्यूस होता है कि कार्बन की चेन स्ट्रॉन्ग होती है और वो स्लो रिएक्शन होता है। उसके बाद ये कहता है कि आमतौर पर हम बात करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है कोवलेंट कंपाउंड का, मगर इन द केस ऑफ डायमंड एंड सिलिका द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कहता है दे आर इंसुलेटर्स बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर आप लोग उन सब्सटेंस को कहते हो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। ऐसा क्यों होता है कि कोवलेंट कंपाउंड आप लोगों के पास इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि मोस्टली आप लोगों के पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है कि कोवलेंट कंपाउंड वो कभी भी जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, जैसा कि हमारे पास वाटर है। पोलर सॉल्वेंट जिनके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो हमेशा नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन जो है उसमें नॉन पोलर हम उसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा भी है कि कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और इनके अंदर आसानी से कोवलेंट कंपाउंड को आप लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये अब हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।